वायरस का खतरा अभी तक टला नहीं था कि एक और भयानक बीमारी हम लोगों के बीच में आ गई। वो है ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस भी आ गया और येलो फंगस भी आ गया। ये फंगस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर किसी को समय पर इलाज ना मिले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसमें किया जाने वाला इलाज भी काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें आपका ऑपरेशन तक करना पड़ता है, आपकी आंख जा सकती है या आपके शरीर का कोई और अंग काटना पड़ सकता है। आज जब एक के बाद एक इतनी भयानक बीमारियां आ रही हैं और आगे इससे भी भयानक आ सकती हैं, तो हमें अपने आयुर्वेद पे विश्वास करना होगा। अगर हम आयुर्वेद के सूत्रों को थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो हम ऐसी भयानक बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। आयुर्वेद को अपना कर ही आप हमेशा निरोग रह सकते हैं। आयुर्वेद में फंगल इन्फेक्शन से बचने के भी बहुत सारे एक ऐसे आसान से उपाय हैं, जिसका आज जिक्र हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या फिर येलो फंगस क्या होता है। ये ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई चीज़ नहीं है। ये सदियों से हमारे आसपास मौजूद रहा है। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो नमी वाली जगहों पर, हवा में और मिट्टी में पाया जाता है, जिसको न जाने कितनी बार हमने अपनी घर में अपनी चीज़ों में लगे हुए देखा है, लेकिन ये इतनी कमज़ोर होती है कि हम पे अटैक नहीं कर पाती है। लेकिन आज हम खुद ही इतने कमज़ोर हो गए हैं कि ये मामूली सी चीज़ भी हम पर अटैक कर रही है, और सिर्फ अटैक नहीं कर रही, हमारी ज़िंदगियाँ ले रही है। आपने इसे कई बार अपने घर की खाने पीने की चीज़ों में लगे हुए देखा होगा। जैसे ब्रेड के टुकड़ा अगर नमी में रह जाए तो उस पर लगी रह जाती है, लहसुन आदि पर भी काला कालापन आ जाता है और लकड़ी पर भी ये लगती है। तो आइए कि ये किस कारण की वजह से आजकल हम पे इतना अटैक कर रही है, कि वो कौन कौन से रीज़न हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो भी लोग कोरोना से पीड़ित हैं और कोरोना के इलाज के दौरान जिन्होंने हाई मात्रा में स्टीरॉइड्स का प्रयोग किया या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का प्रयोग किया, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही कमज़ोर कर देती हैं, जिसके बाद हमारे शरीर में छोटी छोटी चीज़ों से भी लड़ने की ताकत ख़त्म हो जाती है। ऐसे में ये ब्लैक फंगस हमारे ऊपर अटैक करती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी जब हमारा शरीर बाहर से आए कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को नहीं डिटेक्ट कर पाता, तो इस अवस्था में वायरल और फंगस इन्फेक्शन हम पर ईजिली अटैक कर जाते हैं। या जिन भी लोगों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई हुआ है, तो ऐसी अवस्था में भी हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और इस फंगस जैसी चीज़ों से नहीं लड़ पाता। इसी कारण से जो भी लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन देखा गया है। इसके साथ साथ जिन लोगों को भी एड्स हैं या फिर किडनी डिसऑर्डर हैं, ऐसी बीमारियों में भी हमें हाई मात्रा में ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और इस वजह से ही ये फंगल इन्फेक्शन हमें हो रहा है। आइए बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि अगर हम इसके सिम्टम्स को जितना जल्दी पहचान लेंगे, इलाज उतना आसान हो जाएगा। तो कुछ ऐसे लक्षण जो आपको कोविड से रिकवरी के बाद दिखें तो आप तुरंत सतर्क हो जाएं। वो लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे नाक में दिक्कत महसूस होना, चेहरे का सुन्न पड़ जाना, चेहरे का रंग बदलना, नाक या मुंह में ब्लैक स्पॉट का दिखाई देना, खांसी के साथ खून आना, पलकों में सूजन होना, चेहरे के आधे हिस्से में कोई मूवमेंट का फील ना होना। ये सारे लक्षण आपको अगर आते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना है और अपना इलाज शुरू कर देना है। अब बात आती है, क्या इतनी खतरनाक बीमारी का आयुर्वेद में कोई इलाज है? जी हाँ, आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद आपको जीने की कला सिखाता है। आयुर्वेद में ढेरों ऐसी चीज़ें हैं और वो सारी आपके आसपास आपके घर में मौजूद हैं, जिसको अगर आप टाइम पे शुरू कर देते हैं तो आपको ये ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां नहीं होगी। लेकिन हम लोगों की आदत होती है, जब बीमारी बढ़ जाती है, जब उसको ठीक करने की सोचते हैं और उसमें वो बीमारी इतनी भयानक हो चुकी होती है कि उस अंग को शरीर से निकालना ही होता है, और फिर हम कहते हैं आयुर्वेद कुछ नहीं करता। पर असल बात यह है कि आयुर्वेद के कुछ छोटे छोटे सिद्धांतों को अगर हम अपनी डेली लाइफ में अपना लें तो हमें ये भयानक बीमारियां नहीं होंगी।
तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे आसान उपाय जिसे अगर आप टाइम रहते अपना लोगे तो आपको ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या येलो फंगस जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे आसान उपाय से, यानी कि तेल से। तेल को अगर आप लगाते हो तो आपको ना तो ब्लैक फंगस होगा, ना कोई वायरल इन्फेक्शन होगा। मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि आयुर्वेद में नस्य कर्म करने के लिए, तेल गंडूश यानी कि ऑयल पुलिंग करने के लिए और कान में तेल डालने के लिए हर रोज़ कहा गया है। इस चीज़ को अगर आप अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं तो आपको ना तो ब्लैक फंगस होगी और ना ही कोई वायरल इन्फेक्शन होगा। आप हर रोज़ दिन में 2 या 3 बार दोनों नॉस्ट्रिल्स में तेल की 2-2, 3-3 बूंदें यूज़ कीजिए। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो आप नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर कफ प्रकृति के हैं तो आप सरसों का तेल या तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। मुंह में कुर्ला करने के लिए आपको 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है, उसे 5-10 मिनट अपने मुंह में घुमाना है और फिर उस तेल को थूक देना है। ऐसे में अगर आपके मुंह में जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन के जो कण हैं वो दूर हो जाएंगे। आपको हर रोज़ कान में तेल की 2-2, 3-3 बूंदें ज़रूर डालनी है। आयुर्वेद में 3 ऐसे स्थान कहे गए हैं जहाँ पर आपको तेल अवश्य ही लगाना है और प्रतिदिन लगाना है। वो है सिर में और कान में और पैरों के तलवों पर। आँखों के लिए आप देसी गाय का घी इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको देसी गाय का घी ना मिले तो आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का देसी घी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ड्रॉपर की हेल्प से लगा सकते हैं या उंगली से ही लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आँखों में ये जो फंगस इन्फेक्शन हो रहा है ये नहीं होगा। इस प्रकार आँख में, नाक में, कान में और मुंह में तेल का प्रयोग करने से आप इन चारों चीज़ों में फंगल इन्फेक्शन से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में हैं या घर में ही आइसोलेशन में हैं तो आप जल्दी से इन चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए। पिछली वीडियो में हमने आपको लौंग के बारे में बताया। लौंग इतनी पावरफुल मेडिसिन है आपके लिए, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको ये ब्लैक फंगस या वायरल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और आजकल जो भी एंटी फंगल यूज़ की जा रही है मेडिसिन, वो उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो क्लो में मौजूद हैं। आप साबुत लौंग को मुंह में रख लीजिए, इससे आपके मुंह के अंदर बैक्टीरियल या वायरल या फंगस इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लौंग का तेल मार्केट में मिलता है, उसकी 1 ड्रॉप्स आपको अपने हथेली पर लेनी है और इसको अच्छे से दोनों हाथों से मसल लेना है। फिर उसको नाक से सूंघना है उस तेल की स्मेल को, और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आँख पर रखना है। ऐसे में ये बहुत अच्छा काम करती है आपका फंगस इन्फेक्शन नाक से और आइस से दूर करने में। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मंजन करने का फार्मूला बता रही हूँ जो कि आपके मुंह के अंदर से फंगल इन्फेक्शन को दूर करेगा। इस मंजन को आपको, अगर आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं या फिर घर में आइसोलेशन में रह रहे हैं, तो आपको जैसे ही आपको कोविड हो ये मंजन आपको शुरू कर देना है। इसके लिए आपको 3 चीज़ें लेनी हैं। आपको 1/4 चम्मच हल्दी लेनी है, आधा चम्मच सेंधा नमक लेना है और 1 चम्मच तेल लेना है। आप सरसों का तेल भी ले सकते हो, तिल का तेल ले सकते हो या नारियल का, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो। अब ये आपका बहुत ही पावरफुल मंजन तैयार हो गया है। इससे आपको अच्छे से हर रोज़ मंजन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माउथ की कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। आँखों को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाने के लिए आप अपनी आँखों को धोने के लिए त्रिफला आई वॉश का प्रयोग कीजिए। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। त्रिफला आई वॉश आँखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा कारगर और सेफेस्ट औषधि मानी जाती है। आँखों में आप पतंजलि की दृष्टि आई ड्रॉप्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो आपकी आँखों को फंगल या वायरल इन्फेक्शन से बचाती हैं। आप इसको दिन में 2 से 3 बार 2-2 ड्रॉप्स करके डाल सकते हैं।
नाक में डालने के लिए आप अणु तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 2-2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार आप दोनों नोस्ट्रल्स में डाल लीजिए। ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये आपको वायरल और फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ बहुत सारी और बीमारियों से भी बचाएगा। नस्यकर्म के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप दिव्य धारा का भी प्रयोग कर सकते हैं सूंघने के लिए। आप इसकी 2 से 3 ड्रॉप्स हथेली पर लेकर उसको मसल लीजिए और उसको नाक से सूंघ लीजिए। नाक बंद होने के कारण या बहुत ज़्यादा कफ जमा होने के कारण या फिर ब्रेथलेसनेस होने की वजह से आप इसे सूंघ नहीं पा रहे हैं तो आप इसकी भाप लीजिए। आप गर्म पानी में इसकी 3 से 4 ड्रॉप्स डालिए और उसकी भाप लीजिए। ये आपको बहुत ही अच्छा असर दिखाएगी। माउथ वॉश करने के लिए आप नीम के पानी का या फिर तुलसी के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल है। आपके मुंह में किसी भी प्रकार के संक्रमण को दूर करने की ताकत रखते हैं। इस प्रकार अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो हमें इन बीमारियों से बचा सकती हैं। बस ज़रूरत है हमें समय रहते इन सब का प्रयोग करने की। तो अगर हम इन चीज़ों को टाइम रहते ही शुरू कर देते हैं तो हमें इन्फेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में हम सभी जानते हैं बहुत ताकत होती है और आप इनको डेली भी कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब से आप ब्लैक फंगस से डरेंगे नहीं बल्कि समय रहते अपनी सुरक्षा करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।